नमस्कार, आप देख रहे हैं एच1 न्यूज। मैं हूं पूजा सिंह। सियासत और संग्राम, अब क्या होगा अंजाम? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री आवास, जो कि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहां पर तमाम कांग्रेस के नेता धरने पर बैठे हैं। खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम कांग्रेस के आला नेता वहां पर पहुंचे हैं। और राहुल गांधी, जिन्हें एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, वो सब छोड़कर, संसद छोड़कर वो धरने पर बैठे हैं। और इस पर डिस्कशन के लिए और अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तरुण झा, हमारे संवाददाता, और साथ ही साथ डॉक्टर नरेंद्र आहूजा, विवेक जी। सबसे पहले तरुण, मैं ग्राउंड से जानना चाहूंगी, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या अपडेट सामने आ रही है? लगता है तरुण से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। मैं रुक करूंगी डॉक्टर नरेंद्र आहूजा, विवेक जी का, राजनीतिक विश्लेषक है। डॉक्टर आहूजा, आपसे जानना चाहूंगी कि जो तस्वीरें इस वक्त हम प्रधानमंत्री आवास के बाहर देख रहे हैं, आपको नहीं लगता कि वो ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाला एरिया है? वहां पर राहुल गांधी धरने पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, और जब केंद्रीय मंत्री उनसे बात करने पहुंचते हैं तो उनको तवज्जो नहीं देते हैं। और ऐसे में एक बात निकलकर और सामने आई कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करके तमाम जनता को भी बुला रहे हैं। जी बिल्कुल, ये निर्णय जो नेता विपक्ष द्वारा लिया गया है वो पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना, अप्रत्याशित, और मुझे तो लगता है कि पूर्व के जो प्रदर्शनकारी थे, जो जंतर मंतर पर बैठे थे, उनके साथ किसी एक प्रकार की होड़ या दौड़ लगाते हुए आपने कितनी अराजकता फैलाई, हम उससे एक कदम अधिक बड़ी अराजकता फैलाएंगे। वो तो किसी एक डेजिग्नेटेड प्लेस जहां पर रहता है धरना प्रदर्शन का, जंतर मंतर पर, वहां पूर्व अनुमति के साथ बैठे। उन्होंने संसद मार्च बिना किसी पूर्व अनुमति के निकाला, मना करने के बाद भी निकाला। लेकिन ये निर्णय वह भी तब जब संसद चल रही हो, आपके पास एक जिम्मेदार विपक्ष के नेता होने के नाते, एक सांसद होने के नाते, एक बहुत बड़े संसदीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते पूरा एक था कि आप संसद में अपनी इन बातों को उठा सकते थे और बात कर सकते थे। आपने निर्णय लिया कि हम संसद में नहीं बैठेंगे और हम सड़क पर उतरेंगे, और वो भी कहाँ, एक बहुत ही संवेदनशील स्थान के ऊपर, कि प्रधानमंत्री निवास के सामने। और वहां आप ट्वीट करके पूरी जनता को बुला करके एक संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं कि अब किसी भी तरह से, मैं तो अब पूरी तरह से इस बात पर आमादा हूं कि किसी भी तरह से देश के अंदर एक अराजकता का माहौल फैले, और उस अराजकता के माहौल से हम सत्ता का परिवर्तन कर पाए। लेकिन ध्यान रहे कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ की जनता और लोकतंत्र बहुत परिपक्व है। हमारा जो चुनाव है वो जनता के द्वारा सरकार का किया जाता है, और निश्चित रूप से उसके अतिरिक्त किसी अन्य साधन से यदि कोई प्रयास करता है सत्ता में आने का, तो मुझे नहीं लगता कि जनता इसको स्वीकार करेगी। पूजा जी, धन्यवाद। जी, जनता स्वीकार करेगी जी। नहीं करेगी बात की बात है, लेकिन इस वक्त ये चिंता का विषय है कि राहुल गांधी ने और लोगों को इनवाइट किया है। आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है आम जनता को बुलाना, जिसमें कई अराजक तत्व भी हो सकते हैं। कई कल भी जो हमने देखा जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ है, वो प्रोटेस्ट जो है कितना अराजक रूप ले चुका था, पुलिस को संभालना मुश्किल हो गया था। तो ऐसे में अब राहुल गांधी उन अराजक तत्वों को भी कहीं ना कहीं इनवाइट कर रहे हैं जो खतरा है। जी निश्चित रूप से ये एक खुला न्योता दे देना, और वो भी एक ऐसे संवेदनशील स्थान के ऊपर। तो क्या आप समझते हैं सुरक्षा बल या अर्ध सुरक्षा बल, अर्धसैनिक बल, क्या ये तैनात रह करके वहां पर आने से अन्य लोगों को नहीं रोकेंगे? लेकिन ये प्रयास है, कल भी यही प्रयास हुआ कि कोई एक या दो तो शहीद हो जाएं, तथा कथित रूप से पुलिस को मजबूर होकर के गोली चलानी पड़े, या आंसू गैस के गोले जो दागे गए उसमें कुछ घायल दिखाए जाए, कुछ बताया जाए और फिर जनता को भड़काया जाए।
लेकिन सरकार अपने स्तर पर और सुरक्षा बल और पुलिस अपने स्तर पर पूरी तरह से संयम बरतते हुए, चाहे उनको कितनी भी चोटें, कल की पूरी गिनती आ चुकी है कि पुलिस वालों को अधिक चोटें लगी हैं और प्रदर्शनकारियों को उतनी चोटें नहीं आई हैं। कल की तो पूरी गिनती आज के अखबारों में आ चुकी है। लेकिन इसी को दोबारा एक न्योता देना, इस स्थिति को दोबारा करने का प्रयास करना, और वो भी एक सबसे बड़े विपक्ष के नेता के द्वारा, जो संसदीय दल का नेता भी है, बिल्कुल अनअपेक्षित है। और समय आने पर निश्चित रूप से भारतीय जनता इतनी परिपक्व है, लोकतंत्र हमारा इतना परिपक्व है, इनकी जिम्मेवारी ना अपनी निभा करके और गैर जिम्मेदाराना ये व्यवहार दिखा करके जो कार्य किया जा रहा है, उसका जवाब तो इनको निश्चित रूप से आने वाले समय में मिलेगा और मिल भी रहा है निरंतर। ना जाने कितने चुनाव ये लगातार अपनी अध्यक्षता में हार चुके हैं और बार बार इनको एक लॉन्च करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट है कि कितनी बार भी लॉन्च किया जाए, लॉन्च हो नहीं पा रहा है। जी पूजा जी। डॉक्टर आहूजा, एक बार ग्राउंड की तरफ रुख कर लेते हैं, जहां हमारे संवाददाता तरुण झा मौजूद हैं। ग्राउंड से अपडेट ले लेते हैं। तरुण, आपके पास क्या कुछ अपडेट है इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस का जो प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस का प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें राहुल गांधी उनका नेतृत्व कर रहे हैं। उसमें बड़े पैमाने पर कांग्रेस के नेता, सांसद और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। अभी वो लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं कि सरकार उन्हें जवाब दे। कल जो घटनाक्रम हुआ, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज से पहले नीट के एग्जाम लीक, इन सब पर स्थिति स्पष्ट करे। हालांकि इस बीच में सरकार की तरफ से जितेंद्र सिंह उनसे मिलने आए थे, लेकिन वो बातचीत अभी तक सफल होती नहीं दिखाई दे रही है। इस बीच हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर यहाँ फोर्स की तैनाती की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स, आप इस तरफ देख रहे होंगे, रैपिड एक्शन फोर्स, और उसके बाद दिल्ली पुलिस के जवान बहुत बड़े पैमाने पर तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की कई बड़ी गाड़ियां आई हैं, जिसे देखकर लगता है कि हो सकता है इन्हें कुछ देर में डिटेन करने की तैयारी हो। और हल्के बल प्रयोग की व्यवस्था भी की गई है। आंसू गैस के गोले के साथ एक यूनिट लगाई गई है। उसके अलावा जो है लाठी डंडे लेकर भी कुछ पुलिसकर्मी जो है आसपास तैनात हैं। और इस वक्त देखकर लग रहा है कि कुछ देर में हो सकता है हल्का बल प्रयोग कर इन्हें हटाने की कोशिश की जाए। जी पूजा जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त कितनी संख्या में वहां पर लोग मौजूद होंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बाकी जनता को भी इनवाइट किया है। पुलिस कितनी तैयार है ये भी जानना चाहेंगे, और कितनी संख्या में वहां पर लोग हैं। और जो अभी तक हमें खबर मिल रही है तरुण, वो ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी रात तक धरना दे सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, हमारी बहुत सारे कांग्रेस नेताओं से बात हुई है, तो उन लोगों ने इस बात की पुष्टि की है कि जब तक सरकार का जवाब नहीं आता धरने से नहीं हटेंगे। तो फिलहाल जल्दी जो है धरना कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से उठाया जाएगा, ऐसा यहाँ नहीं लग रहा है। देखकर लगता है कि मैराथन तैयारी है कांग्रेस की भी, और जरूरत पड़ने पर जो है देर रात तक धरना लगाया जा सकता है। उसके अलावा जहां तक बात यहाँ जुटने की ही, क्योंकि लोगों को सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए ही जो है मालूम हो सका है कि जो यहाँ राहुल गांधी धरना दे रहे हैं, जिसके बाद अलग अलग जगह से, आसपास के एनसीआर के इलाकों से नेता जो है यहाँ पहुंच रहे हैं। हरियाणा से कुछ नेता यहाँ पहुंचे हैं। इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश से भी कुछ नेता यहाँ पहुंचे हैं, और दिल्ली से खासतौर पर बड़े पैमाने पर यहाँ नेता पहुंचे। जो यहाँ पहुंचे उनमें अधिकतर तादाद जो है दिल्ली के नेताओं की है, या वो लोग हैं जो सांसद जो राहुल गांधी की कोटरी में थे और वहां से उनके साथ ही यहाँ पहुंचे थे। हरियाणा, पंजाब के जो है कई सांसद जो है अंदर जो सबसे कोर घेरा है उसके अंदर हैं, जिसमें जयप्रकाश और तमाम दूसरे सांसद दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इस बीच में चंद्रजीत चन्नी समेत एक दो नेताओं को जो है पुलिस ने पहले डिटेन कर लिया था। जहां तक रही बात पुलिस से निपटने की तैयारी, इसको देखकर पुलिस को भी अंदाजा लग रहा है कि कुछ देर में हो सकता है कि बड़े पैमाने पर हुजूम इस तरफ आए। इसके मद्देनजर चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है, बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स लगा दी गई है, रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियां तैनात की गई हैं, और उसके अलावा आंसू गैस गोले के साथ एक यूनिट तैनात की गई है। और इसके अलावा इस घेरे के बाहर भी बहुत गुच्छू गतिविधि चल रही होगी, जिसकी अपडेट यहाँ इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि यहाँ पर जैमर के चलते नेटवर्क की समस्या आ गई है। इसलिए लगातार चारों तरफ से सूचनाओं का प्रवाह नहीं हो पा रहा है, और इस बीच में बहुत सारी जानकारियां रुक कर आ रही हैं। लेकिन यहाँ मौके के हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहाँ
जो है कार्यकर्ता के जिस तरह से अपील की गई है उस तरह से वो बड़े पैमाने पर यहाँ जुट सकते हैं। उसके मद्देनजर पुलिस फोर्स की डिप्लॉयमेंट भी बड़े पैमाने पर है। जी, थोड़ा ये भी समझना चाहेंगे कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की और राहुल गांधी की क्या कुछ बातचीत हुई है। उसके बाद मंत्री जितेंद्र सिंह जो है वो गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। ये थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कुछ बातचीत हुई है, सरकार की तैयारी क्या है। जी बिल्कुल, दोनों के बीच बातचीत है, क्या हुई इस बात पर अभी स्पष्टता इसलिए नहीं है क्योंकि जो कांग्रेस की अंदर के घेरे में जो नेता हैं, करीब 10-15 नेता राहुल गांधी के साथ जो उसमें मौजूद थे, वो उस घेरे के अंदर घिरे हुए। उसके बाद दिल्ली पुलिस का सुरक्षा घेरा है और उसके बाद जो दूसरे नेता आए हैं उस घेरे के बाहर हैं, वो नेता हैं जो बाद में आए हैं और उनकी अभी तक वहां सीधी बातचीत नहीं हो सकी, इसलिए उनके पास भी कोई खास अपडेट नहीं है। हाँ, पूरे घटनाक्रम को देख के इतना जरूर कहा सकता है कि बातचीत सफल नहीं हुई है। जितेंद्र सिंह और राहुल गांधी की जो बातचीत हुई है उससे राहुल गांधी संतुष्ट नहीं हुए हैं, इसलिए धरना जो है कंटिन्यू किया जा रहा है। इस बीच में हमारी बहुत सारे नेताओं से बात हुई, लेकिन उनके साथ भी दिक्कत ये थी कि वो सोशल मीडिया के जरिए राहुल गांधी धरने के बारे में पता चला था। इस बारे में कोई बहुत ठोस प्लानिंग और बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी पहुंचाकर धरना नहीं दिया गया। जब यह धरना लग गया, सोशल मीडिया के जरिए जानकारी मिलनी शुरू हुई, तो जो जहां थे दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष, उसके अलावा पंजाब के नेता और तमाम दूसरे नेता मीटिंग के लिए आए थे। आज पंजाब कांग्रेस की एक मीटिंग थी 6 बजे, जिसके लिए नेता पहुंचे थे। उन लोगों को जानकारी मिली तो तमाम लोग यहां पहुंचे हैं, लेकिन उनकी भी आला कमान से सिर्फ नेतृत्व से कोई सीधी बात नहीं हुई है, इसलिए उनके पास भी ठोस जानकारी नहीं है कि ये धरना कब तक चलेगा। और धरने से पहले जो बातचीत राहुल गांधी और जितेंद्र सिंह के बीच में हुई है उसमें क्या बातचीत हुई है, क्या किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है। लेकिन इतना जरूर माना जा सकता है कि दोनों के बीच जिस मुद्दे पर बातचीत हुई है वो सफल होती नहीं दिखाई दे रही। इस बीच जो है कांग्रेस के नेता और संख्या में इस तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ हुजूम जो है लगातार बढ़ रहा है। डॉक्टर आहूजा, आपसे जानना चाहूंगी, आपने तरुण की बात सुनी कि राहुल गांधी इस वक्त पीएम आवास के बाहर धरने पर डटे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री उनसे बात करने पहुंचते हैं लेकिन कोई संतुष्टि नहीं उनको मिलती है, इसीलिए उनका कहना है कि जब तक उनकी बातें नहीं मानी जाएंगी तब तक वो इस धरने पर रहेंगे। और मेन मसला है पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ। इसको लेकर खबर ये आ रही है कि ये भी प्रस्ताव जो है राहुल गांधी के सामने रखा गया कि इसकी चर्चा सदन में की जाएगी, लेकिन इस पर भी जो है कोई सहमति नहीं बनी है। अब आप इसे कैसे देखते हैं? रात भर धरना देना और संसद में किसी भी तरह की चर्चा से इनकार करना, तो आपने तो खुद ही एक बैरियर लगा दिया। आप तो खुद ही जो है समाधान नहीं चाहते हैं। ये तो एक वही समझ में आता है जो इस वक्त ग्राउंड पर चल रहा है। आपकी इस बात को मैं गजल के माध्यम से बयान करना चाहता हूं, जो मेरा रिएक्शन है। जो कल थे खामोश आज शोर मचाने निकले, सत्ता न मिलने का फसाना सुनाने निकले, सवाल चुनाव की हार का जो अपने से करना था कभी, वो दूसरों के घरों पर निशाना लगाने निकले। धरनों से अगर हल निकलता हर मसले का, तो क्यों हर रोज नए अफसाने बनाने निकले। जनता ने जो सौंपा था कभी एतबार उन्हें, उसी फैसले को आज ठुकराने निकले। विपक्ष का हक है कि वो सवाल भी पूछे, मगर हर बात पे सड़कों को सजाने निकले। मैं तो इस गजल के माध्यम से आपको यही कहना चाहता हूं कि जो विपक्ष ने उन्हें, जो जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठा करके, और इस बार तो जश्न भी मनाया गया था इनके द्वारा कि लगभग 100 सीटें आ गई और सत्ताधारी पक्ष कहीं कुछ सीटों से कम रह गया, या जो नारा दिया था अब की बार 400 पार, उससे बहुत पीछे रह गया। तो उस जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका तो काश ये निभा लेते, ताकि अगली बार ये जनता को कह तो पाते कि आपने जो फर्ज हमें दिया था निभाने के लिए, हमने उसे निभाया, हमने आपकी आवाज को सदन में उठाया। लेकिन सदन में चर्चा ना करके सड़कों पर उतरना, वो भी संवेदनशील स्थान पर आकर के बैठ जाना, अराजकता फैलाना, एक ही शब्द में मैं कहूं तो मुझे लगता है कि अर्बन नक्सलियों का आपस में ही एक कंपटीशन चल पड़ा है। कौन कितनी ज्यादा अराजकता फैलाए और जनता की नजर में मीडिया के कैमरों के माध्यम से आ जाए, यही एक फसाना चल रहा है और यही हम देख रहे हैं। और बार बार केंद्रीय मंत्री आते हैं, उन्हें तवज्जो नहीं दी जाती,
उनकी तरफ देखने की भी कोशिश नहीं की जाती और एक खुला न्योता दे दिया जाता है, आइए प्रधानमंत्री आवास के सामने आप रात भर के धरने पर बैठ जाइए। लगता है कि इनका कंपटीशन उन्हीं जंतर मंतर पर बैठे हुए प्रदर्शनकारियों से इन्होंने खुद ही कर लिया है। और इस पर तो अब आम आदमी पार्टी ने भी बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर आपको इसी मुद्दे पर बात करनी थी और इसी प्रकार से बात करनी थी तो क्यों नहीं जंतर मंतर के मुद्दे को आपने, जंतर मंतर के प्रदर्शन को खुला समर्थन दिया, तब क्यों आप चुप रहे? और अब आप उनको कमजोर करने के लिए दूसरे स्थान पर एक अपना अलग प्रदर्शन लेकर के बैठ गए हैं। तो ये तो निश्चित रूप से अब जनता ही जवाब देगी, स्वीकार्य नहीं है। जी पूजा जी, आपसे यही समझना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने एक बड़ी बात कही है कि राहुल गांधी ने भी इस बात को कहा कि वो धरना प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर नहीं जाएंगे, और यहाँ पर एक बात और समझ में आती है कि कांग्रेस को सपोर्ट विपक्ष के किसी और पार्टी ने नहीं किया है, बल्कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों का, छात्रों का जो प्रदर्शन था उसे हाईजैक कर लिया है, ये आरोप लगाया गया है। देखिए, हाईजैक कर लिया गया है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा। एक कंपटीशन में अभी उतरे हैं, हाईजैक करने का एक प्रयास है। अब दो स्थानों पर दो अलग प्रकार के धरने प्रदर्शन अभी चल रहे हैं दिल्ली के अंदर। पहला अनुमति के साथ, पूर्व अनुमति के साथ छात्रों के द्वारा, और सोनम वांगचुक को उन्होंने आगे लगा करके, और कुछ पार्टियों के दलों के, जो कि इंडी ब्लॉक में कहें तो कांग्रेस के समर्थक दल ही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, उनके समर्थन से एक धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा है। और दूसरा, कांग्रेस ने बिना इंडी ब्लॉक के किसी भी साथी से पूर्व चर्चा की है, क्योंकि इंडी ब्लॉक ने तो अपनी बैठक भी की थी, उसमें चर्चा की होगी। क्या उसमें ये चर्चा की कि हम संसद चलती के दूसरे ही दिन ऐसा फैसला लेंगे, संसद छोड़ करके सड़क पर उतर करके और प्रधानमंत्री निवास के सामने ऐसा धरना करने बैठ जाएंगे? तो शायद कोई भी एक परिपक्व बुजुर्ग नेता जो विपक्ष में है और कभी सत्ता में भी बरसों रहा, कोई भी इनको ऐसा कोई बिल्कुल भी राय नहीं देता, मशवरा नहीं देता और इसका विरोध ही करता। इसलिए इन्होंने अपने स्तर पर यह निर्णय करके इंडी ब्लॉक के अन्य साथियों को भी कॉन्फिडेंस में लिए बिना उनको छोड़ करके, बल्कि अपने ही कुछ साथियों का विरोध लगभग करते हुए और जंतर मंतर के प्रदर्शन के पैरेलल एक और प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके लिए तो निश्चित रूप से समय इनको सबक सिखाएगा और इनको तब समझ में आएगा जब चुनावों को हारने की ये श्रृंखला सेंचुरी मार जाएगी, और शतक वीर होने के बाद ही शायद अगर तब भी इनको समझ में आ जाए तो मैं तो कहूंगा कि देर आयद दुरुस्त आयद। जी पूजा जी, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं तरुण का। तरुण ग्राउंड पर मौजूद है। तरुण, जानना चाहेंगे इस वक्त क्या तस्वीर सामने आ रही है? हमने देखा था किस तरीके से पंजाब के कुछ नेताओं को डिटेन किया गया है, और अभी भी क्या कुछ और लोगों को डिटेन किया गया है? क्या तैयारी वहां की जो है प्रशासन की दिखाई दे रही है? क्योंकि हाईली सिक्योर एरिया है, हाईली सेंसिटिव एरिया है प्रधानमंत्री आवास जहां पर होता है। आप समझ सकते कितना सेंसिटिव एरिया है, सुरक्षा के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है। तो क्या तैयारी है, कैसे इस धरने को रोका जाएगा, खत्म किया जाएगा? देखिए, अभी जो स्थिति है यहाँ जो है जोरदार नारेबाजी हो रही है। लगातार जो है कांग्रेस के समर्थन में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं, कुछ बड़े नेता भी पहुंचे हैं अभी यहाँ पर। और अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला से हुई है, जो शुरू से धरने में बने हुए थे। और उनसे जब हमने पूछा कि धर्मेंद्र प्रधान और राहुल गांधी के बीच में क्या बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि दोनों के बीच जो बातचीत हुई है उससे राहुल गांधी संतुष्ट नहीं थे। राहुल गांधी ने जितेंद्र सिंह को दो टूक कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, उसके बाद ये धरना खत्म होगा। और जब हमने उनसे पूछा कि ये धरना कब तक चल सकता है, तो उन्होंने कहा कि ये धरना अपनी हमारी मांगे पूरी होने तक चलेगा। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता धरना चलता रहेगा, और ये धरना जो है लंबा चलेगा। अब इस लंबे का जो है टाइम पीरियड तय करना तो मुश्किल है, लेकिन कम से कम लग रहा है कि आज धरना देर रात तक तो खींचेगा ही। इस बीच में जो है दिल्ली पुलिस के कई बड़े आला अधिकारी मौके का मुआयना कर रहे हैं। कई बड़े अधिकारी भी पहुंचे थे यहाँ
उन लोगों ने अभी मौका का मुआयना किया है। और इस बीच हम लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के जवानों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। उसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स पूरी तरह तैयार है, आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए यूनिट पूरी तरह से तैयार है, वज्र वाहनों की तैनाती की गई है। इस सबको देखकर लगता है कि अगर जल्दी धरना खत्म नहीं किया गया तो बल प्रयोग की भी स्थिति बन सकती है। जी पूजा, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से तरुण बता रहे हैं कि धरना लंबा चल सकता है, तो तरुण आप भी कमर कस लीजिए, रिपोर्टिंग आपको वहीं ग्राउंड से करनी है। और आहूजा जी, आपका क्लोजिंग कमेंट चाहूंगी जल्दी से। देखिए, ये एक संयम की परीक्षा हो रही है, सरकार के और सुरक्षा बलों के संयम की परीक्षा। और निश्चित रूप से विपक्ष या कांग्रेस ये चाहती है कि संयम खो करके सरकार आदेश दे और सुरक्षा बल स्थिति को संभालने के लिए, इस अराजकता को खत्म करने के लिए बल का प्रयोग करें। और उस बल प्रयोग में यदि किसी को चोट लगती है, दुर्घटना होती है, ईश्वर ना करे ऐसा कुछ हो, तो तय रूप से उसको लेकर के ये जनता के बीच में जाएं और सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास करें। लेकिन मुझे एक बात लगती है कि जो दिल्ली के नए नए पुलिस कमिश्नर आए हैं, वो जहां से वो आए हैं, उनको निश्चित रूप से इस समय इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। जैसे छात्रों के लिए नीट की परीक्षा थी ना, ऐसे ही नए नवेले आए पुलिस कमिश्नर के लिए भी ये एक परीक्षा की घड़ी है। इसमें उत्तीर्ण हो गए तो निश्चित रूप से उनका स्थान बहुत ऊपर। यदि इसमें संयम दिखाते हुए, धैर्य दिखाते हुए स्थिति को संभालने में यदि वे सक्षम हुए तो हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। देखना होगा, पूरा का पूरा घड़ा उन्हीं पर फूटेगा। जी, देखना होगा कि क्या कुछ होगा। लेकिन सरकार की क्या तैयारी है, सरकार की अलग जो है मीटिंग चल रही है, वो भी देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल तरुण, बहुत बहुत शुक्रिया, अपडेट के लिए वापस आपके पास आएंगे। आहूजा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे डिस्कशन के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।